सुन लो समाजवादी के दल्लो, सुन लो मेरी बात को। कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। तुम मुस्लिम वोट को हासिल करते हो अपनी क़यादत को बनाने के लिए, अपने सियासी महल को तामीर करने के लिए। वोट तो मुसलमानों का लेते हो, बीजेपी का डर दला दिखाकर, ओवैसी का नाम लेकर, मगर मुसलमानों से तुमने क्या इंसाफ किया? अभी इलेक्शन नहीं हुआ, अलीगढ़ में जनसभा जलसा हुआ, जयंत चौधरी डाइस पर है, वहां का जमीरुल्लाह एमएलए जैसा हाथ उठाए तो बीच में आए तो जयंत चौधरी साहब ने उसको ढकेल दिया। देखा ना आपने वीडियो? वो कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? दिल को तकलीफ हुई? दिल को तकलीफ हुई नहीं हुई? किसने उसका जवाब दिया? हम उसका जवाब दिए और हमने कहा कि जमीरुल्लाह को तो जाना ही नहीं चाहिए था, जमीरुल्लाह को हमारे मंच पर आना था, हम उनको नेता मान के उनके पीछे काम करने के लिए तैयार हैं। तो क्या हुआ? हमारे बोलने के बाद जयंत चौधरी के लोग जमीरुल्लाह के घर को दौड़ते हुए गए कि भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो, हमको अंदाजा नहीं था कि ओवैसी भी अपनी सभा में इसका जिक्र कर देगा। अभी चुनाव नहीं हुए, अभी हमने खाली बोला तो घर पर भाग रहे। इंशाअल्लाह जब असमौली से यहां से मंदलिस का विधायक कामयाब होगा तो तुम्हारे घर के सामने कासा आकर भीख मांगेंगे कि हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हमने तुमसे नाइंसाफी की थी। खाली एक तकरीर में हमने जुमला कहा तो जमीरुल्लाह के घर को चले गए और जमीरुल्लाह ने किसी से हमको फोन करके कहा कि ओवैसी भाई को सलाम बोलो, उनके बोलने से मेरा टिकट कंफर्म हो गया। चलिए कुछ तो फायदा हुआ आपको, कुछ तो फायदा हुआ, मगर ये बताने के लिए कह रहा हूं कि आप अगर शऊर बेदार हो जाएगा तो आपकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है, 2% भी नहीं है, और ये लोग आकर बोल रहे हो ऐसी की बात का यकीन मत करो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुमने हमको इन तमाम चीजों से महरूम कर दिया। ओवैसी हक दिलाने की बात कर रहा है, ओवैसी इंसाफ की बात कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। मगर जज्बात होश के साथ, जज्बात अपनी औलाद के साथ, जज्बात अपने मुस्तकबिल के साथ, जज्बात इन नाइंसाफी के खात्मे के लिए जज्बात में आकर जालिम का साथ नहीं देना, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपका इस्तेसाल किया, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपको खिलौने देकर आपकी पीठ में खंजर घोंपा। जज्बात के साथ अपनी पार्टी मंजिल को कामयाब करिए, यह सही जज्बात है। बताओ मेरे गयूर नौजवानों, बताइए मेरे बुजुर्गों, हम कब तक इस्तेसाल का शिकार रहेंगे? आज आपको करवट लेना है, अगर आज आप करवट नहीं लेंगे नुकसान हमारा होगा। याद रखो, भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया है, वो तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है, उठो भारत के मुसलमानों, उठो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, उठो असमौली के मुसलमानों। याद रखो, ये संविधान को अगर एक जीती जागता किताब रखना है तो तुमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आपने सबका साथ दिया, बताओ हमने क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया? हमने मलियाना हासिल किया। हमको क्या मिला? हमको हाशिमपुरा मिला। हमको क्या मिला? हमको मुजफ्फरनगर का फसाद मिला। 50,000 से ज्यादा आबादी, हमारी मुल्क की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को अपने घर से बेघर होना पड़ा। CAA का कानून पार्लियामेंट में आता है, पूछो समाजवादी पार्टी से, पूछो BSP के नेताओं से, पूछो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि उस कानून के खिलाफ अगर किसी ने मुदल्लल तरीके से संविधान को सामने रखकर, गांधी के पैगाम को सामने रखकर, अगर किसी ने मोदी के 300 MPओं के सामने CAA का कानून, मुसलमानों को स्टेटलेस बनाने का कानून बनाया जा रहा था, किसने बीजेपी के 300 MPओं के सामने कहा कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म हुकूमत के कानून को फाड़ा था, आज असदुद्दीन ओवैसी भारत के उन तमाम लोगों की तरफ से जो अंबेडकर के संविधान को अपने दिल से लगाते, मैं इस कानून को फाड़ता हूं। बीजेपी के 300 MP खड़े हो गए और कहा कि तुम कैसे फाड़ सकते हो? तो मैंने कहा यह कागज का टुकड़ा है, यह कानून नहीं है। ऐसे कोई कानून को हम नहीं मानते जो भारत के संविधान के खिलाफ जाता है। मजहब की बुनियाद
बुनियाद पर तुम मुसलमानों को भारत की शरीयत से महरूम करना चाहते हो, तो हमने कानून को फाड़ा, एहतजाज किया। क्या किया समाजवादी पार्टी ने, क्या किया बीएसपी ने, क्या किया कांग्रेस ने? कानून मुझे हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए बनाया जा रहा था। आज मजलिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त पार्टी है, मजलिस फिरका परस्ती को बढ़ाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2019 जून में अमित शाह ने बीजेपी की सरकार की तरफ से कानून लाए, जिस कानून का नाम वो मनहूस काला कानून है, उसका नाम यूएपीए है। अमित शाह ने कानून में तरमीम करके कह दिया कि दिल्ली में बैठा हुआ एक एनआईए का इंस्पेक्टर अशमोली में कोई भी शख्स को टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। किसने उस कानून की तायीद की? समाजवादी ने तायीद की, कांग्रेस ने तायीद की। बताइए किसने उस कानून के खिलाफ वोट किया? किसने? बीजेपी के 300 एमपी हैं, मैं जानता था। मैं ये जानता था कि मेरे मुखालिफत में वोट देने के बावजूद भी कानून पास हो जाएगा, मगर मैंने बीजेपी के इस काले कानून के खिलाफ वोट इसलिए दिया ताकि 100 साल के बाद जब तुम में से कोई नौजवान पार्लियामेंट में जाएगा तो वो ये शिकायत तो नहीं करेगा कि उस वक्त जो मुसलमान थे उन्हें जालिम का साथ दिया, बल्कि मजलूम की आवाज बनकर हक को बुलंद किया। हमने कानून के खिलाफ वोट दिया। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो ठेका लेकर बैठे हुए हैं, इनके साथ चले जाओ तो सेकुलर, इनकी गुलामी करो तो सेकुलर, इनके जनसभाओं में दरी बिछाओ मुसलमान तो सेकुलर, इनके मंच पर मुसलमान को ढकेल दो तो सेकुलर, और मुसलमान को दबा दो तो सेकुलर। अरे याद रखो, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मैं अपनी जूती पर तुम्हारे सर्टिफिकेट को नहीं रखता हूं। भारत का मुसलमान हूं, अव्वल दर्जे का शहरी हूं, मैं किसी से कम नहीं, ना मुझसे कोई बड़ा नहीं, मैं सबके बराबर हूं और सबके बराबर मुझसे सलूक किया जाना चाहिए। यह मजलिस का पैगाम है। मगर जो लोग हमको फिरका परस्त कहते हैं, क्योंकि आपने तायीद की, पार्लियामेंट में आपने तायीद की, कांग्रेस ने राज्यसभा में तायीद की, इस कानून के तहत 120 दिन बगैर किसी के चार्ज के जेल में रखा जा सकता है। आपने तायीद की, आपने मदद की अमित शाह की। और जब यूपी का चुनाव आ रहा, ओवैसी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ओवैसी को तनकीद करते हैं। बताओ तुम्हारा क्या पोजीशन था उस वक्त? नहीं बताएंगे। क्या बोलेंगे? नहीं, देश के हित में हमने वोट दिया। क्या देश के हित में है कि बच्चे जो दिल्ली में CAA का एहतजाज किए, आज भी हमारी बहनें जेलों में, हमारी बेटियां 1-1 साल 12-12 महीने यूएपीए के कानून में जेल में है। क्यों जेल में? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद की। आप फैसला कर लो, कौन बी टीम है, कौन तुम्हारे वोटों का सौदा कर रहा है, कौन तुम्हारे नौजवानों को जेल में डाल रहा है, कौन मिलकर कानून बनाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों को बताने का मकसद यह है कि आप में शऊर जब बेदार हो जाएगा, जब सच्चाई आपके सामने बयान किया जाएगा, तो यकीनन मुझे यकीन है कि अल्लाह उस सच्चाई को आपके दिल में डालेगा। असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर से दिल नहीं हिल जाते, बल्कि अल्लाह के हुक्म से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। और मुझे यकीन है कि अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, कमली वाले के सदक़े में आप तमाम के दिलों में मजलिस की मोहब्बत को डालेगा, और वो मोहब्बत हमारी वोट और कामयाबी में तब्दील होगी। सुन लो समाजवादी के दल्लो, सुन लो मेरी बात को। कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। तुम मुस्लिम वोट को हासिल करते हो अपनी क़यादत को बनाने के लिए, अपने सियासी महल को तामीर करने के लिए। वोट तो मुसलमानों का लेते हो, बीजेपी का डर दला दिखाकर, ओवैसी का नाम लेकर, मगर मुसलमानों से तुमने क्या इंसाफ किया? अभी इलेक्शन नहीं हुआ, अलीगढ़ में जनसभा जलसा हुआ, जयंत चौधरी डाइस पर है, वहां का जमीरुल्लाह एमएलए जैसा हाथ उठाए तो बीच में आए तो जयंत चौधरी साहब ने उसको ढकेल दिया। देखा ना आपने वीडियो? वो कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? दिल को तकलीफ हुई? दिल को तकलीफ हुई नहीं हुई?
किसने उसका जवाब दिया? हम उसका जवाब दिए और हमने कहा कि ज़मीरुल्लाह को तो जाना ही नहीं चाहिए था, ज़मीरुल्लाह को हमारे मंच पर आना था, हम उनको नेता मान के उनके पीछे काम करने के लिए तैयार हैं। तो क्या हुआ? हमारे बोलने के बाद जयंत चौधरी के लोग ज़मीरुल्लाह के घर को दौड़ते हुए गए कि भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो, हमको अंदाजा नहीं था कि ओवैसी भी अपनी सभा में इसका जिक्र कर देगा। अभी चुनाव नहीं हुए, अभी हमने खाली बोला तो घर पर भाग रहे। इंशाअल्लाह जब असमौली से यहां से मंजलिस का विधायक कामयाब होगा तो तुम्हारे घर के सामने कासा आकर भीख मांगेंगे कि हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हमने तुमसे नाइंसाफी की थी। खाली एक तकरीर में हमने जुमला कहा तो ज़मीरुल्लाह के घर को चले गए और ज़मीरुल्लाह ने किसी से हमको फोन करके कहा कि ओवैसी भाई को सलाम बोलो, उनके बोलने से मेरा टिकट कंफर्म हो गया। चलिए कुछ तो फायदा हुआ आपको, कुछ तो फायदा हुआ, मगर ये बताने के लिए कह रहा हूं कि आप अगर शऊर बेदार हो जाएगा तो आपकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है, 2% भी नहीं है, और ये लोग आकर बोल रहे हो ऐसी की बात का यकीन मत करो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुमने हमको इन तमाम चीजों से महरूम कर दिया। ओवैसी हक दिलाने की बात कर रहा है, ओवैसी इंसाफ की बात कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। मगर जज्बात होश के साथ, जज्बात अपनी औलाद के साथ, जज्बात अपने मुस्तकबिल के साथ, जज्बात इन नाइंसाफी के खात्मे के लिए जज्बात में आकर जालिम का साथ नहीं देना, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपका इस्तेसाल किया, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपको खिलौने देकर आपकी पीठ में खंजर घोंपा। जज्बात के साथ अपनी पार्टी मंजिल को कामयाब करिए, यह सही जज्बात है। बताओ मेरे गयूर नौजवानों, बताइए मेरे बुजुर्गों, हम कब तक इस्तेसाल का शिकार रहेंगे? आज आपको करवट लेना है, अगर आज आप करवट नहीं लेंगे नुकसान हमारा होगा। याद रखो, भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया है, वो तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है, उठो भारत के मुसलमानों, उठो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, उठो असमौली के मुसलमानों। याद रखो, ये संविधान को अगर एक जीती जागता किताब रखना है तो तुमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आपने सबका साथ दिया, बताओ हमने क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया? हमने मलियाना हासिल किया। हमको क्या मिला? हमको हाशिमपुरा मिला। हमको क्या मिला? हमको मुजफ्फरनगर का फसाद मिला। 50,000 से ज्यादा आबादी, हमारी मुल्क की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को अपने घर से बेघर होना पड़ा। CAA का कानून पार्लियामेंट में आता है, पूछो समाजवादी पार्टी से, पूछो BSP के नेताओं से, पूछो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि उस कानून के खिलाफ अगर किसी ने मुदल्लल तरीके से संविधान को सामने रखकर, गांधी के पैगाम को सामने रखकर, अगर किसी ने मोदी के 300 MPओं के सामने CAA का कानून, मुसलमानों को स्टेटलेस बनाने का कानून बनाया जा रहा था, किसने बीजेपी के 300 MPओं के सामने कहा कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म हुकूमत के कानून को फाड़ा था, आज असदुद्दीन ओवैसी भारत के उन तमाम लोगों की तरफ से जो अंबेडकर के संविधान को अपने दिल से लगाते, मैं इस कानून को फाड़ता हूं। बीजेपी के 300 MP खड़े हो गए और कहा कि तुम कैसे फाड़ सकते हो? तो मैंने कहा यह कागज का टुकड़ा है, यह कानून नहीं है। ऐसे कोई कानून को हम नहीं मानते जो भारत के संविधान के खिलाफ जाता है। मजहब की बुनियाद पर तुम मुसलमानों को भारत की शरीयत से महरूम करना चाहते हो, तो हमने कानून को फाड़ा, एहतजाज किया। क्या किया समाजवादी पार्टी ने? क्या किया BSP ने? क्या किया कांग्रेस ने? कानून मुझे हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए बनाया जा रहा था। आज मजलिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त पार्टी है, मजलिस फिरका परस्ती को बढ़ाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2019 जून में अमित शाह ने बीजेपी की सरकार की तरफ से कानून लाए, जिस कानून का नाम वो मनहूस काला कानून है, उसका नाम UAPA है। अमित शाह ने कानून में तरमीम करके कह दिया कि दिल्ली में बैठा हुआ एक NIA का इंस्पेक्टर असमौली में कोई भी शख्स को टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। किसने उस कानून की तायीद की? समाजवादी ने तायीद की, कांग्रेस ने तायीद की।
बताइए किसने उस कानून के खिलाफ वोट किया? किसने? बीजेपी के 300 एमपी हैं, मैं जानता था। मैं ये जानता था कि मेरे मुखालिफत में वोट देने के बावजूद भी कानून पास हो जाएगा, मगर मैंने बीजेपी के इस काले कानून के खिलाफ वोट इसलिए दिया ताकि 100 साल के बाद जब तुम में से कोई नौजवान पार्लियामेंट में जाएगा तो वो ये शिकायत तो नहीं करेगा कि उस वक्त जो मुसलमान थे उन्होंने जालिम का साथ दिया, बल्कि मजलूम की आवाज बनकर हक को बुलंद किया। हमने कानून के खिलाफ वोट दिया। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो ठेका लेकर बैठे हुए हैं, इनके साथ चले जाओ तो सेकुलर, इनकी गुलामी करो तो सेकुलर, इनके जनसभाओं में दरी बिछाओ मुसलमान तो सेकुलर, इनके मंच पर मुसलमान को ढकेल दो तो सेकुलर, और मुसलमान को दबा दो तो सेकुलर। अरे याद रखो, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मैं अपनी जूती पर तुम्हारे सर्टिफिकेट को नहीं रखता हूं। भारत का मुसलमान हूं, अव्वल दर्जे का शहरी हूं, मैं किसी से कम नहीं, ना मुझसे कोई बड़ा नहीं, मैं सबके बराबर हूं और सबके बराबर मुझसे सलूक किया जाना चाहिए। यह मजलिस का पैगाम है। मगर जो लोग हमको फिरका परस्त कहते हैं क्योंकि आपने तायीद की, पार्लियामेंट में आपने तायीद की, कांग्रेस ने राज्यसभा में तायीद की, इस कानून के तहत 120 दिन बगैर किसी के चार्ज के जेल में रखा जा सकता है। आपने तायीद की, आपने मदद की अमित शाह की, और जब यूपी का चुनाव आ रहा ओवैसी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ओवैसी को तनकीद करते हैं। बताओ तुम्हारा क्या पोजीशन था उस वक्त? नहीं बताएंगे। क्या बोलेंगे? नहीं, देश के हित में हमने वोट दिया। क्या देश के हित में है कि बच्चे जो दिल्ली में CAA का एहतजाज किए, आज भी हमारी बहनें जेलों में, हमारी बेटियां 1-1 साल 12-12 महीने UAPA के कानून में जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद की। आप फैसला कर लो कौन बी टीम है, कौन तुम्हारे वोटों का सौदा कर रहा है, कौन तुम्हारे नौजवानों को जेल में डाल रहा है, कौन मिलकर कानून बनाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों को बताने का मकसद यह है कि आप में शऊर जब बेदार हो जाएगा, जब सच्चाई आपके सामने बयान किया जाएगा, तो यकीनन मुझे यकीन है कि अल्लाह उस सच्चाई को आपके दिल में डालेगा। असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर से दिल नहीं हिल जाते, बल्कि अल्लाह के हुक्म से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। और मुझे यकीन है कि अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, कमली वाले के सदक़े में आप तमाम के दिलों में मजलिस की मोहब्बत को डालेगा, और वो मोहब्बत हमारी वोट और कामयाबी में तब्दील होगी।